राजस्थान में एक गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो अल्हड़ जवान लड़कियां रितु और मीनू, बचपन की सहेलियां जो आपस में पड़ोसी भी है, वो दोनों लगभग भागती हुई सी लाला जी की दुकान पर पहुंची। रितु, लाला जी 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो और 1 बिस्कुट का पैकेट, पैसे पापा शाम को देंगे। लाला जी ने नजर भर कर दोनों को देखा। उनके सामने पैदा हुई ये फूलों की कलियां पूरी तरह से पक चुकी थी। उन दोनों ने छोटी 2 स्कर्ट के साथ साथ कसी हुई टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके नीचे ब्रा भी नहीं थी। उनके उठते गिरते सीने को देखकर और उनकी बिना ब्रा की छातियों के पीछे से झांक रही नुकीले गुलाबी निप्पल्स को देखकर उन्होंने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अरे, जो लेना है ले लो रितु, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं, जा अंदर से निकाल ले कैंपा। उन्होंने दुकान के पिछले हिस्से में बने एक दूसरे कमरे में रखे फ्रिज की तरफ इशारा किया। दोनों मुस्कुराती हुई अंदर चल दी, इस बात से अनजान कि उस बूढ़े लाला की भूखी नजरें उनके थिरक रहे नितंबों को देखकर उनकी तुलना एक दूसरे से कर रही है। पर उनमें भरी जवानी की चर्बी को वो सही से तोल भी नहीं पाए थे कि उनके दिल की धड़कन रोक देने वाला दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया। रितु ने जब झुककर फ्रिज में से बोतल निकाली तो उसकी नन्ही सी स्कर्ट ऊपर खींच गई और उसकी बिना चड्डी की गांड लाला जी के सामने प्रकट हो गई। कोई और होता तो वहीं का वहीं मर जाता, पर लाला जी ने बचपन से ही बादाम खाए थे। उनकी वजह से उनका स्ट्रॉन्ग दिल फेल होने से बच गया, पर सांस लेना भूल गए बेचारे। फटी आंखों से उन नंगे कुल्हों को देखकर उनका हाथ अपनी धोती में घुस गया और अपने खड़े हो चुके लंड की कसावट को महसूस करके उनके शरीर का रोया दो खड़ा हो गया। लंड से निकल रहा प्रीकम उनके हाथ पर आ लगा। उन्होंने झट से सामने पड़े मर्तबान से 2 क्रीम रोल निकाले और उसे अपनी धोती में घुसाकर अपने लंड पर रगड़ लिया। उस पर लगी क्रीम लाला जी के लंड पर चिपक गई और लाला जी के लंड का पानी क्रीम रोल पर। जब दोनों बाहर आई तो लाला जी ने बिस्कुट के पैकेट के साथ वो क्रीम रोल भी उन्हें थमा दिए और बोले, ये लो, ये स्पेशल तुम दोनों के लिए है मेरी तरफ से। दोनों उसे देखते ही खुश हो गई। ये उनका फेवरेट जो था, उन्होंने तुरंत वो अपने हाथ में लिया और उस रोल को मुंह में ले लिया। लाला जी का तो बुरा हाल हो गया। जिस अंदाज से दोनों ने उसे मुंह में लिया था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका लंड चूस रही है। लाला जी के लंड का प्रीकम उन्होंने अपनी जीभ से समेट कर निगल लिया। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चला, पर उन दोनों को अपने लंड का पानी चाटते देखकर लाला जी का मन आज कुछ करने को मचल उठा। दोनों उन्हें थैंक यू लाला जी बोलकर हिरनियों की तरह उछलती हुई बाहर निकल गई। लाला जी की नजरें एक बार फिर से उनके कूल्हों पर चिपक कर रह गई और हाथ अपने लंड को एक बार फिर से रगड़ने लगा। वो फुसफुसाए, साली रंडिया बिना ब्रा और कच्छी के घूम रही है, इन्हें तो चावल की बोरी पर लिटाकर रगड़ देने को मन करता है। सालियों ने सुबह -2 लंड खड़ा करवा दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों उन्हें थैंक यू लाला जी बोलकर हिरनियों की तरह उछलती हुई बाहर निकल गई। लाला जी की नजरें एक बार फिर से उनके कूल्हों पर चिपक कर रह गई और हाथ अपने लंड को एक बार फिर से रगड़ने लगा। वो फुसफुसाए, साली रंडिया बिना ब्रा और कच्छी के घूम रही है, इन्हें तो चावल की बोरी पर लिटाकर रगड़ देने को मन करता है। सालियों ने सुबह -2 लंड खड़ा करवा दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से दुकान का शटर डाउन किया और दुकान के सामने वाली गली में घुस गए। वहां रहने वाली शबाना को वो काफी सालों से चोदते आ रहे थे। वो लाला जी से चुदाई करवाती और उसके बदले अपने घर का राशन उनकी दुकान से उठा लाती थी। लाला जी की दुकान से निकलते ही रितु और मीनू जोर से हंसने लगी। रितु, देखा, मैं न कहती थी कि वो ठरकी लाला आज फिर से क्रीम रोल देगा, चल अब जल्दी से शर्त के 10 रुपए निकाल। मीनू ने हंसते हुए 10 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया और बोली, हाँ हाँ, ये ले अपने 10 रुपए, मुझे तो वैसे भी इसके बदले क्रीम रोल मिल गया है। और एक बार फिर से दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। मीनू, वैसे तेरी डेयरिंग तो माननी पड़ेगी रितु, आज तूने जो कहा वो करके दिखा दिया।
बिना कच्छी के तेरे नंगे चूतर देखकर उस लाला का बुरा हाल हो रहा था। तूने देखा ना कैसे वो फटी आंखों से तेरे और मेरे सीने को घूर रहा था, जैसे खा ही जाएगा हमारे चुच्चों को। रीतू, और तू भी तो कम नहीं है री। पहले तो कितने नाटक कर रही थी कि बिना ब्रा के नहीं जाएगी, तेरे दाने काफी बड़े हैं, दूर से दिखते हैं, पर बाद में तू सबसे ज्यादा सीना निकाल कर वही दाने दिखा रही थी। साली एक नंबर की घसती बनेगी तू बड़ी होकर। इतना कहकर वो दोनों फिर से हंसने लगी। लालाजी को तरसाकर उनसे चीजें ऐंठने का ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था और दिन ब दिन ये और भी रोचक और उत्तेजक होता जा रहा था। निको घूर रहा था जैसे खा ही जाएगा हमारे चुच्चों को। रीतू, और तू भी तो कम नहीं है री। पहले तो कितने नाटक कर रही थी कि बिना ब्रा के नहीं जाएगी, तेरे दाने काफी बड़े हैं, दूर से दिखते हैं, पर बाद में तू सबसे ज्यादा सीना निकाल कर वही दाने दिखा रही थी। साली एक नंबर की घसती बनेगी तू बड़ी होकर। इतना कहकर वो दोनों फिर से हंसने लगी। लालाजी को तरसाकर उनसे चीजें ऐंठने का ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था और दिन ब दिन ये और भी रोचक और उत्तेजक होता जा रहा था। दूसरी तरफ लालाजी जब शबाना के घर पहुंचे तो वो अपनी बेटी को नाश्ता करवा रही थी। लालाजी को इतनी सुबह आए देखकर वो भी हैरान रह गई, पर अंदर से काफी खुश भी हुई। आज लालजी बिना कहे ही आए थे, यानी उन्हें चुदाई की तलब बड़े जोर से लगी थी। उसके घर का राशन भी खत्म हो चुका था। उन्हें खुश करके वो शाम को दुकान से सामान भी ला सकती थी। उसने लालाजी को बिठाया और अपनी बेटी को बाहर खेलने भेज दिया। दरवाजा बंद करते ही लालाजी ने अपनी धोती उतार फेंकी। अंदर वो कभी कुछ नहीं पहनते थे। 52 साल की उम्र के बावजूद उनका लंड किसी जवान आदमी के लंड समान अकड़ कर खड़ा था। शबाना, या अल्लाह, आज इसे क्या हो गया है? लगता है लालाजी ने आज फिर से कच्ची जवानी देख ली है। वो लालाजी की रग दो जानती थी। लालाजी के पास कुछ कहने सुनने का समय नहीं था। उन्होंने शबाना की कमीज उतारी और उसकी सलवार भी नोच कर फेंक दी। बाकी कपड़े भी पलक झपकते ही उतर गए। अब वो उनके सामने नंगी थी, पर उसे नंगा देखकर भी उनके लंड में वो तनाव नहीं आ रहा था जो